ये फिल्म कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है कि कैसे उन्होंने समुद्री लुटेरों से अपने जहाज़ पर अपने लोगों की जान बचाई और जब वो उन्हें पकड़ कर ले गए तो किस तरह से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन का सामना किया। मूवी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिल्म की शुरुआत होती है सोमालिया के बीच से, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं। इन सब के पास गन्स होती है। बीच पर जो लोग रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम लोगों को इस पार समुद्र में किसी बड़े जहाज़ को पकड़ कर लेके आना होगा। असल में ये सब समुद्री लुटेरे होते हैं। बीच पर रहने वाले सभी लोग भी उनके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत कमी है। यहाँ से दो छोटी बोट्स और एक बड़ी बोट समुद्र की तरफ निकल पड़ती है। इन बोट्स में जितने भी पायरेट्स हैं ये समुद्र में सभी जहाज़ों की लोकेशन चेक करते हैं जो सबके सब आसपास ही होते हैं, यानी कि इन्हें लूटना नामुमकिन है। और तभी रेडार में इन्हें एक जहाज़ दिखता है जो इन सबसे बहुत दूर होता है और ये जहाज़ मोम्बासा जा रहा होता है। दरअसल इन लुटेरों ने उस जहाज़ की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है, इसलिए जहाज़ से होने वाली हर एक बात को ये सुन सकते हैं और इन्हें पता है कि ये बड़ा जहाज़ इन्हीं के रास्ते से आएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिस शिप को लुटेरों ने लूटने के लिए चुना होता है वो एक कार्गो शिप होता है जिसके कैप्टन का नाम रिचर्ड फिलिप्स होता है। रिचर्ड को अच्छी तरह मालूम होता है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ पर समुद्री लुटेरे होते हैं, इसलिए वो पहले से ही अलर्ट होता है। रिचर्ड जब समुद्र की तरफ अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे अपने जहाज की तरफ कोई बड़ी तेजी से आता हुआ नजर आता है, पर इस वक्त वो उनसे बहुत दूर होते हैं। जब वो रेडार में देखते हैं तो वो समझ जाता है कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। वो अपने क्रू मेंबर्स को कहता है कि जहाज को लेफ्ट लो, और जब जहाज लेफ्ट जाता है तो वो जो इनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर रिचर्ड फिलिप्स समझ जाते हैं कि ये समुद्री लुटेरे हैं जो इनके जहाज को लूटने के लिए आ रहे हैं, और इस बात की इन्फॉर्मेशन वो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में देते हैं। ऑपरेटर कहती है कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है, तुम सारे दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है कि वो कोई मछुआरे हों। कैप्टन फिलिप्स यह कहकर फोन काट देते हैं कि ये मछुआरे नहीं है। वो एक बार फिर से उन्हीं बोट्स की तरफ दूरबीन से देखते हैं जो कि उनसे सिर्फ एक पल की दूरी पर होती है, और इस बार वो देख लेते हैं कि इन बोट्स पर जो भी आदमी हैं उन सबके पास हथियार हैं, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये लुटेरे हैं। और अब फिलिप्स पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पुलिस से पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उनका कनेक्शन पुलिस के साथ नहीं हुआ, और इस बार फिलिप पुलिस को बोलते हैं कि हमारे पीछे दो बोट्स आ रही हैं जिनमें हथियारबंद लुटेरे हैं, हो सकता है कि इनके पीछे इनकी बड़ी बोट भी आ रही हो। दरअसल फिलिप्स ये जानता है कि जो लुटेरे हैं वो उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं, और अगले पल फिलिप्स आवाज बदल कर कहते हैं कि 5 मिनट में तुम तक आर्मी का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंच जाएगा। असल में इस बार भी फिलिप्स का कोई पुलिस के साथ कनेक्शन नहीं हुआ होता, वो खुद ही आवाज बदल के बोल रहे होते हैं ताकि लुटेरों को ये बात पता चल जाए और वो वापस चले जाएं। और होता भी ऐसा ही है। दोनों बोट्स में से एक बोट वापस चली जाती है क्योंकि वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। वहीं पीछे एक और बड़ी बोट होती है जिसमें बूढ़ा आदमी होता है, वो भी डर जाता है और उनका पीछा करना छोड़ देता है। पर अब एक बोट है जिसमें 4 लुटेरे हैं, वो लगातार शिप के पीछे जा रहे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हमें इन्हें लहरों में उलझाना होगा। वो शिप की स्पीड कम कर देते हैं, वो इसे लेफ्ट और राइट ले जाते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, और लहरों के प्रेशर की वजह से इन लुटेरों की बोट का इंजन खराब हो जाता है। वहीं कैप्टन फिलिप्स का शिप अब इनसे बहुत दूर निकल चुका होता है। रात को यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब के सब मिलते हैं। ये आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा से हमला किया तो हम क्या करेंगे। तो कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हम इन्हें रोकेंगे जिस तरह आज हमने इनको रोका था। पर इनमें से एक कहता है कि हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है, बल्कि हमारा काम शिप को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। क्यों ना हम शिप को दूसरे रूट से ले जाएं और एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हम लुटेरों की पहुंच से बहुत दूर निकल जाएं। वैसे भी अगर हम शिप को पूरी स्पीड में चलाएंगे तो 8 घंटों में हम 100 से 150 मील का सफ़र तय कर सकते हैं। कैप्टन फिलिप्स सबको समझाते हैं कि अफ्रीका के जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ लुटेरों के 5 अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं। हर 300 मील पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें अपनी राइट डेस्टिनेशन यानी मोम्बासा की तरफ ही जाना चाहिए। और ये उसी तरफ निकल पड़ते हैं। अगली सुबह ये देखते हैं कि वही 4 लुटेरे जिनकी बोट का इंजन खराब हो गया था एक बार फिर से वही बोट लेके शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स ये देख लेते हैं, इसलिए वो समुद्री पुलिस को फ़ोन करते हैं और उस बार उनका कनेक्शन मिल जाता है। वो समुद्री पुलिस को बताते हैं कि कुछ लुटेरे हमारी शिप पे हमला करने वाले हैं
समुद्री पुलिस कहती है कि हम जल्द ही जल्द तुम्हारे लिए मदद भेजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कैप्टन फिलिप्स जहाज़ के चारों तरफ जो पानी के प्रेशर पंप्स होते हैं उसको ऑन कर देते हैं ताकि पानी के प्रेशर की वजह से लुटेरों की बोट इनकी शिप तक ना पहुँच पाए। वो उन पर हमला भी करते हैं लेकिन उस हमले से वो बच जाते हैं और अब ये 4 लुटेरे इनकी शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। कैप्टन फिलिप्स समझ जाते हैं कि इनका ये जहाज़ अब लुटेरों के कब्जे में है, इसलिए वो अपने क्रू मेंबर्स को टेलीफोन के जरिए कहते हैं कि सबके सब इंजन रूम में छुप जाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इनके कब्जे में जाए। जब तक मैं बाहर निकलने से पहले एक पासवर्ड सपर टाइम ना बोलूं तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और अब यहाँ पर वो चारों लुटेरे शिप के केबिन में पहुँच जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 साथियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इन लुटेरों का जो लीडर होता है उसका नाम म्यूसो होता है। वो कैप्टन फिलिप्स को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आए बल्कि सौदा करने के लिए आए हैं। कैप्टन फिलिप्स इन सब लुटेरों को बताते हैं कि इस पूरी शिप में सिर्फ खाने पीने का सामान और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास सिर्फ $30,000 मौजूद हैं, अगर तुम चाहो तो ये पैसे लेके जा सकते हो। लुटेरों का लीडर मूसा कहता है कि हम भिखारी नहीं हैं, तुम अपने सभी साथियों को ऊपर कैबिन में बुलाओ। कैप्टन फिलिप्स फ़ोन से अनाउंस करते हैं कि सभी के सभी ऊपर कैबिन में आ जाओ, लेकिन उन्होंने पासवर्ड सपर टाइम नहीं बोला होता, इसलिए कोई भी बाहर नहीं आता। जब शिप बंद हो जाता है तो लुटेरों का लीडर मूसा कहता है कि ये बंद कैसे हो गया। तो कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हमने इसको बहुत स्पीड से चलाया था, इसलिए शायद इसमें कोई ख़राबी आ गई है। यहाँ पे लुटेरे एक बार फिर से टेलीफोन पे अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि नीचे जितने भी लोग हैं, अगर वो जल्द से जल्द ऊपर ना आए तो हर एक मिनट में हम तुम्हारे साथियों को मार देंगे। लेकिन इस बार भी कोई ऊपर नहीं आता क्योंकि ये कैप्टन फिलिप्स के ऑर्डर होते हैं कि जब तक वो पासवर्ड सपर टाइम नहीं बोलते तब तक कोई भी बाहर नहीं आएगा। वो मूसा को अपने लोगों को ना मारने के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं। तब मूसा कहते हैं कि मैं नीचे जाकर चेक करना चाहता हूँ। असल में वो सभी लोगों को ढूंढकर ऊपर लेके आना चाहता है। तब कैप्टन फिलिप्स कहते हैं ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट्स ऑन है, अगर वो बंद हो गई तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, हमें ध्यान रखना है कि वो बंद ना हो। ये कहते हुए उसके हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है वो उसका बटन ऑन कर देते हैं, इसलिए नीचे इंजन रूम में जितने भी लोग छुपे होते हैं वो सब के सब ये बात सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लाइट को बंद करना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ पर आकर इन सबको ढूंढ लेंगे। इनमें से एक आदमी जनरेटर बंद करने के लिए निकल जाता है और दूसरा पानी लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स, मूसा और उनका एक साथी, ये तीनों के तीनों नीचे आना शुरू करते हैं। कैप्टन फिलिप्स जानबूझकर उन्हें उस जगह ले जा रहा होता है जहाँ पर वो नहीं है। मूसा वहाँ पर लगे हुए एक मैप को देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इंजन रूम सबसे आगे है। वो फिलिप्स को कहते हैं कि मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना है क्योंकि सारी खराबी और सारी गड़बड़ी वहीं से हुई है। फिलिप्स कहता है ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पीने के लिए पानी लेना होगा क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है और इंजन रूम बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और अब ये तीनों के तीनों नीचे पानी लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही वो आदमी होता है जो पानी लेने के लिए यहाँ पर आया होता है। फिलिप्स उसे देख लेता है, वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर छुपा होता है। और जब मूसा का आदमी अंदर आ रहा होता है तब फिलिप्स उसे कहते हैं तुमने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ, तुम्हें चोट लग सकती है। इसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिलिप्स अपने आदमियों को बचा लेता है, लेकिन उस आदमी ने यह सुन लिया होता है कि फिलिप्स ने कहा है कि उस आदमी ने पैरों में कुछ नहीं पहना। इसलिए वो इंजन रूम में छुपे हुए अपने सभी साथियों को ये बता देता है कि जो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उन्हें पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ, और दरवाजे पे कांच बिखेर देना ताकि वो जख्मी हो जाएं। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। जब फिलिप्स, मूसा और उसके साथी इस तरफ जाते हैं तो मूसा के साथी के पैरों में कांच चुभ जाता है जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब ये तीनों के तीनों इंजन रूम के अंदर हैं जहाँ पर सभी लोग छुपे हैं। और तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है क्योंकि बाहर जो आदमी गया था उसने जनरेटर को ऑफ कर दिया होता है। मूसा लाइट ऑफ होने की वजह से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो फिलिप्स से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिलिप्स कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें ऊपर चलना चाहिए क्योंकि अंधेरे में हम यहाँ किसी को भी नहीं ढूंढ सकते। तो मूसा कहता है कि मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ के ही रहूँगा। मूसा का जो दूसरा साथी है जिसका पैर कटा हुआ है उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए मूसा फिलिप्स को कहता है कि तुम इसको ऊपर लेके जाओ, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। तो उसके बाद फिलिप्स और मूसा के साथी ऊपर चले जाते हैं और यहाँ इंजन रूम में मूसा फिलिप्स के साथियों को तलाशना शुरू कर देता है, पर फिलिप्स के साथी उसे पकड़ लेते हैं।
वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और म्यूसो का जो साथी होता है वो दोनों के दोनों ऊपर कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके होते हैं। और तभी इंजन रूम से क्रू मेंबर्स रेडियो से लुटेरों को एक मैसेज भेजते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा लीडर यानी म्यूसो हमारे पास है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो हमारे कैप्टन फिलिप्स और उनके बाकी के लोगों को छोड़ना होगा। कैप्टन फिलिप्स म्यूसो से रेडियो पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बोट नहीं है, हम तुम्हें लाइफ बोट दे सकते हैं और साथ ही शिप में जो $30,000 हैं वो भी तुम लेकर जा सकते हो। बस इस खेल को अब यहीं पर ख़त्म कर दो। म्यूसो इस डील के लिए मान जाता है। उसके बाद कैप्टन फिलिप्स $30,000 निकालते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर 3 लुटेरे हैं उनमें से एक को लाइफ बोट ऑपरेट करना सिखाते हैं कि किस तरह इसको समुंदर में उतारते हैं। म्यूसो के लोग कहते हैं कि उनके लीडर को छोड़ दो, तो म्यूसो को छोड़ दिया जाता है और म्यूसो लाइफ बोट के अंदर आ जाता है। तभी वो अपने पीछे वाले साथी को इशारा करता है और इशारा मिलते ही वो अपनी गन के पीछे वाले हिस्से से फिलिप्स के पीठ पर जोर से मारता है और ये लाइफ बोट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये लाइफ बोट को समुंदर में उतार देते हैं। यानी कि इन 4 लुटेरों ने कैप्टन फिलिप्स को अगवा कर लिया होता है और वो उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं। पर जो बड़ा शिप होता है वो भी लगातार उस सेफ्टी बोट का पीछा करता है क्योंकि क्रू मेंबर्स नहीं चाहते कि कैप्टन फिलिप्स उनकी आंखों से ओझल हो जाए। वहीं ये बात अब यूएस नेवी को भी पता चल जाती है और बहुत जल्द वो अपने ड्रोन्स यहाँ भेज देते हैं जिनमें कैमरास लगे होते हैं। वो लगातार लाइफ बोट पे नज़र रखे होते हैं और अब ये लाइफ बोट सीधा सोमालिया जा रही होती है जहाँ से ये सारे के सारे लुटेरे आए थे। वहाँ जाकर ये उस कंपनी से जिस कंपनी के लिए कैप्टन फिलिप्स काम करते हैं उनसे पैसों की मांग करेंगे। साथ ही साथ ये 4 लुटेरे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पास जो इनकी नशीली चीज़ें होती हैं वो भी ख़त्म होने लगती हैं। इसलिए इनके आपस के बीच में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इनसे यूएस नेवी के शिप के कंट्रोल से कांटेक्ट किया जाता है जो बहुत करीब पहुंच चुका है, जिसे देखकर ये चारों लुटेरे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। यूएस नेवी के कमांडर बोलते हैं, देखो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, बस तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो। तब म्यूसो घबरा कर कहता है कि हम कोई दहशतगर्द नहीं, हम मामूली से मछुआरे हैं। पर वो कैप्टन फिलिप्स को भी छोड़ना नहीं चाहते। वो कहता है कि हम कैप्टन फिलिप्स को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम लोग हमें $10 मिलियन नहीं देते। तब म्यूसो को बताया जाता है कि ये इतना आसान नहीं, इसमें वक्त लगता है, लेकिन तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देने आना चाहते हैं। म्यूसो इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उनके पास खाने और पीने की कमी होती है। कुछ देर में यूएस नेवी की 2 छोटी बोट्स इन तक पहुंच जाती हैं। वो कहते हैं कि हम पहले कैप्टन फिलिप्स को देखना चाहते हैं और वो लुटेरे कैप्टन फिलिप्स को बाहर लेके आते हैं। कैप्टन फिलिप्स यूएस नेवी से पूछते हैं कि क्या मेरी फैमिली को पता है कि मैं कहाँ हूँ। यूएस नेवी कहती है हाँ, हम उन्हें पल पल की खबर से आगाह रख रहे हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि मेरी फैमिली को पता होना चाहिए कि मैं लाइफ बोट की सीट नंबर 15 पर हूँ। असल में ये यूएस नेवी के लिए एक हिंट होता है कि वो लाइफ बोट की सीट नंबर 15 पर बैठे हुए हैं। वहीं म्यूसो के साथी जब देखते हैं कि म्यूसो लगातार नेवी वालों से बात कर रहा है तो वो कैप्टन फिलिप्स के कान के पास गोली चलाते हैं और वो म्यूसो को अंदर आने के लिए बोलते हैं। वो कहता है कि तुम्हें इनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जब नेवी वाले गोली की आवाज़ सुनते हैं तो वो अपनी बोट्स को वापस बुला लेते हैं। उसके बाद एक बार फिर से म्यूसो को रेडियो पर कॉल की जाती है ये जानने के लिए कि कैप्टन फिलिप्स ठीक है या नहीं। पर कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और तब तक वहाँ पर रात हो जाती है और बहुत जल्द ये सोमालिया पहुँचने वाले हैं। अगर ये लुटेरे वहाँ पर पहुँच गए तो उसके बाद यूएस नेवी चाहकर भी कैप्टन फिलिप्स को तलाश नहीं कर पाएगी। कैप्टन फिलिप्स म्यूसो को कहते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है और वो उसे टॉयलेट जाने की इजाज़त दे देते हैं। उनके साथ वही लुटेरा होता है जिनके पैर में कांच चुभ गया था। कैप्टन फिलिप्स उसे पानी में धक्का दे देते हैं, तब वो भी पानी में उसके साथ कूद जाते हैं और वो अपने बड़े बड़े नेवी के शिप्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं पर यूएस नेवी को पता चल जाता है कि पानी के अंदर 2 लोग कूदे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कंफर्म नहीं किया जा सका। इससे पहले कि यूएस नेवी कोई कदम ले पाती तब तक म्यूसो लाइफ बोट लेकर एक बार फिर से वो कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेते हैं। तब तक हेलीकॉप्टर से यूएस सील भी पहुंच चुकी होती है और वो चारों तरफ से इनकी लाइफ बोट को घेर लेते हैं। इन्हें बताया जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम सोमालिया नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ देते हो तो हम तुम लोगों को जाने देंगे। पर ये लुटेरे अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए म्यूसो कैप्टन फिलिप्स को गन पॉइंट पर लेकर बाहर आ जाता है और वो नेवी वालों को कहता है कि अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस कैप्टन को यहीं गोली मार दूंगा। वहाँ से एक दूसरा ऑफिसर बताता है कि हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है। साथ ही साथ वो इन चारों को नाम और आईडी भी बताते हैं। वो कहते हैं कि हम तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम में से किसी एक को हमारे पास आना होगा। और म्यूसो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले पल यहाँ पर यूएस नेवी की 2 बोट्स आ जाती हैं
और वो लुटेरों के लाइफ बोट पर एक रस्सी बांध देते हैं ताकि इनकी बोट उनके कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ वो उनके बोट पर एक डिवाइस भी लगा देते हैं ताकि जो भी ये बातें करें वो उन्हें सुनाई दे। यूएस नेवी वाले कैप्टन फिलिप्स को पहनाने के लिए एक ड्रेस देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी जगह पर बैठ जाना, और वो म्यूसो को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बचे हुए 3 लुटेरों की लाइफ बोट की तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स जला दी जाती हैं जिससे उन्हें आगे कुछ भी नज़र नहीं आता, और सामने से यूएस आर्मी के शिप पर जो स्नाइपर्स होते हैं वो इन्हें निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, पर सबके सब निशाने पर नहीं आते। अब वो उनकी लाइफ बोट को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। लुटेरे इस बात को माइंड नहीं करते क्योंकि उनका एक साथी यूएस नेवी के पास होता है, साथ ही साथ इनकी डील भी होने वाली है। वहीं कैप्टन फिलिप्स को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएंगे क्योंकि यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वो अपनी फैमिली को लेटर लिखता है, तभी एक लुटेरा इनको देख लेता है और इनके आपस में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, पर वो जल्द ही फिलिप्स को कंट्रोल कर लेते हैं और वो उनके हाथ बांध लेते हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। ये लुटेरे समझ जाते हैं कि इनके साथ खेल खेला गया है, और इनमें जो खतरनाक और सबसे बड़ा लुटेरा होता है वो डिसाइड करता है कि अब ये फिलिप्स को गोली मार देगा, जबकि जो 2 लुटेरे होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वहीं अमेरिकन स्नाइपर्स जिन्होंने इनको लगातार निशाने पे रखा हुआ होता है, उनको ऑर्डर मिलता है कि अब इनकी बोट को खींचना बंद करो। जैसे वो लाइफ बोट को खींचना बंद करते हैं, जिससे उनकी लाइफ बोट पे झटका लगता है, तभी तीनों के तीनों लुटेरे स्नाइपर्स के निशाने पे आ जाते हैं और स्नाइपर्स इन तीनों को एक साथ ही मार देते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस हादसे से उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा होता है, पर उनकी जान बचा ली जाती है। इस सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। म्यूसो जिसे यूएस नेवी ने पकड़ लिया था उसको 33 साल की सजा दी जाती है। ये हादसा सन 2009 में पेश हुआ था और 2013 में इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी कैप्टन फिलिप्स के नाम पर। अगर इस मूवी के रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDb पर इस मूवी का रेट है 7.8। मूवी का बजट था अराउंड $55 मिलियन और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत मकबूल हुई। वहाँ इसने $220 मिलियन की कमाई की। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर तो आपको ऐसी ही और उर्दू हिंदी मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अपना ख्याल रखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।